यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो मेंटरशिप का यहाँ पर टेस्ट चल रहा था, तो यहाँ पे भी मैं जो खुद का टेस्ट है वो यहाँ पर चलाया हुआ है, ठीक है। इसमें से 10 क्वेश्चन आपको रोज मिलेंगे, ठीक है, मतलब डेली टेस्ट के हिसाब से यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक भी रहते हैं, जैसे आपका यहाँ पे आज जो टॉपिक रहेगा, ज़्यादातर टॉपिक आपका एंशिएंट हिस्ट्री का रहेगा यहाँ पर, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री के आपके 10 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे, वो मतलब प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, यूपीएससी के लिए, वो, ठीक है। तो डेली 10 क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, और आपका जो मेंटरशिप टेस्ट है ये डेली आपको यहाँ से मिलेगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से पहला क्वेश्चन बोल रहा है इसमें, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, ठीक है। युग्म देखते हैं इसमें देख रहा है 9 पाषाण स्थल और यहाँ पे स्थान, राइट। तो देखो यहाँ पर मेहरगढ़ है, ठीक है। मेहरगढ़ यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला जो हमारा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि मेहरगढ़ हमारा जो पाकिस्तान के एक प्रांत जो हमारा बलूचिस्तान है वहाँ पर स्थित है, ना कि महाराष्ट्र में। जो गुफ क्रॉल हेड, ये क्या है, ये आपका यहाँ से बोल रहा है इसमें बिहार, ठीक है। सेकंड हमारा क्या है, सेकंड भी हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा जो है ये श्रीनगर से 40 किलोमीटर दूर जो हुरदमीर इलाका है, बनमीर गांव, वहाँ पर यहाँ पर ये एक 9 पाषाण स्थल है, तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, बिहार नहीं होगा। चिरांद क्या है, चिरांद आपका जो हमारा पटना से 40 किलोमीटर जो पश्चिम गंगा है उसके उत्तरी किनारे पर यहाँ पर स्थित है, ठीक है, ना कि जम्मू कश्मीर में। तो हमारा गलत हो गया। तो हमारे तीनों स्टेटमेंट यहाँ से क्या है, गलत है। पूछ रहा कितने सही हैं, तो कोई स्टेटमेंट हमारे यहाँ पर सही है, तो कोई स्टेटमेंट यहाँ पर सही नहीं है, चारों स्टेटमेंट यहाँ से हमारे गलत है। तो डी हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित परंपराओं पर आपको विचार करना है, ठीक है। जोरवे संस्कृति, बनास संस्कृति और मालवा संस्कृति, राइट। तो इनको देखते हैं। यहाँ से देखो पहला स्टेटमेंट है इसमें बोला है यहाँ से जो है ये कितने ताम्र पाषाण संस्कृति से जुड़े हुए हैं, राइट। देखो मानव इतिहास का वह चरण जो पत्थर और औजार के साथ साथ तांबे के औजारों का भी उपयोग करता था, वह मूल रूप से एक ग्रामीण संस्कृति थी, ठीक है, और भारतीय उपमहाद्वीप में फैली थी। इन संस्कृति की पहचान मिट्टी के जो बर्तन हैं उसकी परंपराओं के आधार पर की जाती है, ठीक है। जैसे उनके कुछ नाम दिया था, जैसे कि आपका जोरवे संस्कृति, ये आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, जो पहला वाला बोल रहा है जोरवे संस्कृति आपका महाराष्ट्र में, राइट। ये कब, ये 1400 हमारा ईसा पूर्व, ठीक है, से 700 ईसा पूर्व यहाँ पर उस टाइम पे देखा गया था। पहला यहाँ करेक्ट हो जाएगा। दूसरा बनास संस्कृति क्या होगा, ये आपकी है राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से। इसका जो टाइम पीरियड था हमारा कब से कब यहाँ पे देखा गया, ये जो बनास संस्कृति का ये 2600 ईसा पूर्व, ठीक है, 2600 ईसा पूर्व से आपका 1900 ईसा पूर्व तक यहाँ पर देखा गया था, ठीक है। तो आपको ये याद रखना, दोनों करेक्ट हैं। तीसरा मालवा संस्कृति हमारी पश्चिमी मध्य प्रदेश, ठीक है, एमपी पश्चिमी में, ये यहाँ पे जो था 1700 से 1400 ईसा पूर्व यहाँ पर देखा गया। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। ये 3 के अलावा और भी हैं, जैसे कि आपका प्रभास संस्कृति जो सौराष्ट्र के तट पर यहाँ पर विकसित थी, ठीक है, सालवदा संस्कृति जो तापी घाटी पर था। तो ये सब आपको, और जो मैंने बताया वो पांचों आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है। आईवीसी साइट्स, ठीक है, आईवीसी साइट्स हैं और नदी यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। देखते हैं इनको। यहाँ पर पहला बोला है हड़प्पा, ठीक है, हड़प्पा यहाँ पर सिंधु नदी, राइट। तो हड़प्पा हमारा यहाँ से जो है रावी नदी के तट पर है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा, सिंधु नदी नहीं होगा। कालीबंगन भोगवा नदी, जो कालीबंगन है यहाँ से हमारा ये सेकंड स्टेटमेंट ये भी आपका गलत है, क्योंकि कालीबंगन ये हमारा घग्गर नदी के तट पर, ना कि भोगवा। लोथल कहाँ होगा, लोथल आपको गुजरात के एक प्राचीन बंदरगाह शहर है, ठीक है, जो साबरमती नदी की एक सहायक नदी भोगवा नदी के तट पर यहाँ पर स्थित है, ना कि घग्गर। तो तीनों यहाँ से गलत हो जाएंगे। बोला कितने सही हैं, तो कोई भी सही नहीं है, डी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। यहाँ से चौथा क्वेश्चन है, उपनिषद के संदर्भ में आपको निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। बृहदारण्यक जो उपनिषद है आत्मा के पुनर्जन्म के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाला सबसे पहला ग्रंथ था, ठीक है। पहला यहाँ पर ये बोला, देखो पहला हमारा जो है आपसे ये करेक्ट हो जाएगा, राइट, सही, पहली बात यहाँ पर सही। दूसरा है कथा उपनिषद में सत्यमेव जयते, सच्चाई की जीत होती है, ये मंत्र शामिल है इसमें, ठीक है। तो सेकंड हमारा गलत है, क्योंकि मुंडका उपनिषद में यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, मुंडका उपनिषद है उसमें सत्यमेव जयते की जीत होती है, यह मंत्र शामिल है, जो भारत के राष्ट्रीय प्रतीक से लिया गया। तो सेकंड हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। अगला, ये कथा उपनिषद में नहीं होगा। मुंडका उपनिषद के नचिकेता और यम की कहानी यहाँ पर बताता है, ठीक है, तीसरा गलत है, क्योंकि कठोपनिषद में बताता है, ना कि मुंडका में। तुम्हारे 2 गलत हैं और पहला आपका सही था, ठीक है, 2-3 गलत है, पहला सही। तो पूछा कितने सत्य हैं, तो केवल एक कथन यहाँ पर सही होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से, 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं 5वां क्वेश्चन, राइट। ऋग्वैदिक नाम और आधुनिक नाम यहाँ पर है, राइट। तो पहला देखो यहाँ पर बोला है इसमें, पहला यहाँ से वितस्ता, ठीक है, वितस्ता यहाँ से क्या हो जाएगा, वितस्ता यहाँ से हो जाएगा आपका झेलम, है ना, तो आपका पहला यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अस्किनी, ठीक है, अस्किनी, तो चिनाब ये हमारा यहाँ से क्या है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है।
सतोदरी, ठीक है, सतोदरी आपका हो जाएगा सतलज, यहाँ पे सतलज बोला है तो यहाँ पे सतलज भी आपका करेक्ट है। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा 3, 3 या सभी 3 यहाँ से करेक्ट हैं, तो तीसरा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा हो गया, पांचवा, छठा नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल, ठीक है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम से संबंधित है, ठीक है, ऋग्वेद का जो कौन सा मंडल है वो सोम से हमारा संबंधित है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा छठवें का। स्टेटमेंट दे रखे हैं दूसरा मंडल, ठीक है, पांचवा है, और यहाँ से आपका दे रखा है नवा मंडल और आपका 10वां मंडल, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 9वें मंडल से संबंधित है, ठीक है। तो हमारे देखो जो सोम के बारे में कुछ जान लेते हैं। मूल रूप से हमारे अग्निस्टोमा यज्ञ के दौरान एक शक्तिशाली पेय जो बनाने वाला पौधा भांग का हो सकता था, ठीक है, जिससे पौधे को राज यहाँ पर कहा जाता था। इसके बाद में जो पहचान की गई थी वो चंद्रमा से की गई थी, ठीक है, तो ये सोम यहाँ से इसके बारे में बताया गया था, राइट। जो हमारा ऋग्वेद था उसमें 9वें मंडल में 114 सूक्त है, जिसका श्रेय सोम को दिया जाता है, इसे ही सोम मंडल कहते हैं, ठीक है। जब को थोड़ा सा इसके बारे में जो बताया मैंने अष्टमोज यज्ञ था उसके बारे में, ठीक है, तो आंसर हमारा 3 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है, समुद्री शैवाल के बारे में कौन सा सही नहीं, मतलब कौन सा गलत है, समुद्री शैवाल के बारे में बताना है। इन्हें 21वीं सदी में चिकित्सकीय भोजन यहाँ पर कहा जाता था, ठीक है। क्या हो जाएगा पहला स्टेटमेंट, यहाँ से हमारा जो रहेगा इसका स्टेटमेंट, पहला हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहला बात सही बोल रहे। दूसरा, बड़े समुद्री शैवाल घने पानी उसके नीचे जंगलों का निर्माण करते हैं और जिन्हें केल्प वन के रूप में जाना जाता है, और जो मछली के घोंगे और समुद्री अर्चिन के लिए पानी को नर्सरी के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो सातवें का हमारा स्टेटमेंट है सेकंड वाला, ये स्टेटमेंट आपका ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। दोनों बातें यहाँ पर एकदम करेक्ट हैं, पहला दूसरा। तीसरा, वे अतिरिक्त पोषक तत्वों को अवशोषित करके समुद्री रासायनिक क्षति को संकेत देकर जैव जो संकेतक होते हैं उसके रूप में यहाँ पर कम करते हैं, ठीक है। तीसरा भी आपका यहाँ से करेक्ट है। पूछ रहे कितने सही नहीं है, मतलब तुम्हारे यहाँ क्या है, यहाँ पर तीनों करेक्ट है, ठीक है, तीनों क्या है सही है। अगर आंसर पूछता कौन सा सही है तो हमारा सभी तीनों था, लेकिन पूछे कौन सा सही नहीं है तो हमारा कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई गलत है, सभी यहाँ पर सही है। अगला देखते हैं, आठवां नंबर, आठवां है इंक डिस्प्ले, ई इंक डिस्प्ले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। स्टेटमेंट देखते हैं यहाँ से। पहला स्टेटमेंट है, ई इंक डिस्प्ले एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक जो पेपर है उस पर डिस्प्ले की तकनीक है जो कागज पर पारंपरिक स्याही की उपलब्धि की नकल करती है, ठीक है। तो आठवां क्या हो जाएगा, आठवां यहाँ से हमारे जो स्टेटमेंट है पहला वाला ये करेक्ट है, सही बता रहे हैं। दूसरा, इसमें एक स्पष्ट तरल पदार्थ में निलंबित सकारात्मक रूप से चार्ज किए गए जो सफ़ेद कण है और नकारात्मक रूप से चार्ज किए गए जो काले कण है उससे लाखों छोटे माइक्रो कैप्सूल का उपयोग यहाँ पर करता है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड भी हमारे यहाँ से करेक्ट है। तीसरा, ये बैकलाइट का उपयोग करता है और रोशनी को उसी तरह प्रतिबिंबित करता है जैसे जो हमारा LCD तथा LED डिस्प्ले होता है वैसा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट है आपका, तीसरा में आपका गलत हो जाएगा यहाँ, क्यों, क्योंकि ये इंक डिस्प्ले जो हमारा LCD और LED की डिस्प्ले के विपरीत काम करता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो आंसर हमारे 2 करेक्ट हैं, दो स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हैं, तो केवल 2 यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा आठवें का। 9वां नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आपका ये रामसर साइट और आप पे राज्य दिए हुए हैं, ठीक है, तो मैच करते हैं, देखते हैं इसको। अघानासिनी मुहाना आपका कर्नाटका, ठीक है, ये बोला है पहला स्टेटमेंट, तो पहला हमारे यहाँ से सही है क्योंकि ये हमारा अंक समुद्र पक्षी अभ्यारण्य रिजर्व जो आपका अघानासिनी मुहाना और मदागी केरे संरक्षण रिजर्व ये कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। तीनों कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु बोल रहा है, ठीक है। तो जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट है भी, क्योंकि कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य और जो हमारा लॉन्गवुड सोलर रिजर्व है ये हमारे तमिलनाडु में, ये भी करेक्ट है। लॉन्गवुड सोलर रिजर्व को बता दिया कि करेक्ट है, तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या होगा, एकदम सही है स्टेटमेंट, ठीक है। देखो जो तीसरा स्टेटमेंट है, तीसरा वाला बोल रहा है ये दोनों हमारे तमिलनाडु में, लेकिन केरल मैंने बोला आपको कराईवेट्टी आपका तमिलनाडु में और लॉन्गवुड सोलर भी आपका तमिलनाडु में बोला मैंने, ठीक है। केरल मैंने ध्यान नहीं दिया, केरल लिखा हुआ है, ठीक है, तो केरल में आपका गलत होगा, ये तमिलनाडु में ही है, ठीक है। कराईवेट्टी और आपका लॉन्गवुड सोलर रिजर्व ये दोनों तमिलनाडु में है, ठीक है। और आपका तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारा 2 यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला और दूसरा, ठीक है। यहाँ केरल नहीं होगा, तमिलनाडु होगा, तो आंसर हमारा 1 और 2 करेक्ट है, बी। 10 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। कथन 1, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI पारंपरिक जो आपके न्यूरोमस्कुलर मार्गों का उपयोग किए बिना मस्तिष्क एवं बाहरी उपकरण के बीच सीधे संचार को सक्षम बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा बोला है 10वें नंबर का,
ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। दूसरा, बीसीआई के साथ मस्तिष्क की जो गतिविधि पहचान करने के लिए सेंसर का उपयोग किया जाता है और इसे बाद में इस कमांड में परिवर्तित किया जाता है ताकि उपयोगकर्ता अपने विचारों पर जो उपयोग करके बाहरी दुनिया के संपर्क में कर सके। ठीक है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे इसका करेक्ट है। यहाँ पे बीसीआई के बारे में बात कर रहा है और यहाँ पे भी। ठीक है, तो इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, दोनों हमारी की बात एकदम करेक्ट है। ये हमारे यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ब्रेन कंप्यूटर जो हमारा इंटरफेस है, राइट, तो ये क्या है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। देखो, ये एक ऐसी तकनीक है जो नसों और मांसपेशियों जैसे जो पारंपरिक हमारे न्यूरोमस्कुलर होते हैं उसके मार्ग को उपयोग किए बिना ब्रेन तथा कंप्यूटर को जो प्रोस्थेटिक होती है उसमें बाहर उपकरण के बीच में सीधे संचार को सक्षम बनाती है। ठीक है, तो ये हमारे इसके कुछ जो ब्रेन कंप्यूटर का था वो कुछ बात थी यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से देखो 10 क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको यहाँ पर कवर करा दिया। कुछ यहाँ पर करंट के भी कुछ क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, करंट के भी कुछ क्वेश्चन है और कुछ क्वेश्चन स्टैटिक भी रहते हैं इसमें, राइट। तो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया। और उसके बाद जो टेस्ट नंबर जो रहेगा नेक्स्ट वाला, जो भी 4-5 जो भी रहता है वो मैं अभी लेके आऊँगा कल। वो भी आप देख सकते हो 10 क्वेश्चन। टॉपिक मैं आपको बता दूंगा कल कौन सा टॉपिक है। ठीक है, वो टेलीग्राम पे बता दूंगा कौन सा टॉपिक पे होगा, राइट। तो अब जो टॉपिक रहेंगे वो टॉपिक भी आपको मैं शेयर कर दिया करूँगा। ठीक है, कुछ डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में बोल सकते हो, बता सकते हो और जुड़ सकते हो टेलीग्राम चैनल से। मैं लिंक आपको नीचे शेयर कर देता हूँ, राइट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।